वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। महिलाएं हर क्षेत्र में बहुत अच्छा करती हैं, बहुत प्रखर और मुखर बोलती हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं। भारत की साक्षी और भारत का स्वाभिमान अगर कोई संभाल करके रख सकती है तो वो महिलाएं हैं। लेकिन इन दिनों महिलाओं का सम्मान और उसके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अब एक बार फिर से महिलाओं को एक साथ खड़ा होना है। वो इसलिए क्योंकि जैसे ही बॉलीवुड की अभिनेत्रियों पर गाज लगी तो एक बात और एक आवाज जरूर सुनने को मिल रही है कि कुछ भी बनना लेकिन बॉलीवुड अभिनेत्री मत बनना। क्यों? ऐसा क्या हुआ कि महिलाओं को लेकर ऐसा सोचा जाने लगा और ऐसे एक ओपिनियन समाज में बनने लगा है? इस पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ बॉलीवुड में जो महिला इतनी स्वाभिमान के साथ खड़ी होती हैं, इतने संघर्ष के साथ इतने ऊंचे मुकाम तक पहुंचती हैं, दीपिका पादुकोण जो अपने आप एक संघर्ष की कहानी है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि चंद घंटों में या कुछ ही दिनों में, कुछ ही पलों में उनकी पूरी इमेज धराशायी हो गई? ऐसा और महिलाओं के साथ भी हो सकता है। लेकिन इन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे और इस रिपोर्ट के बाद हम चर्चा करेंगे कि कैसे इस सम्मान को हम आगे बचा कर रख सकते हैं और कैसे इस समाज के दिमाग से इस सोच को निकाल सकते हैं कि बॉलीवुड में जाना गलत नहीं है, खुद को ठीक रखना ज्यादा जरूरी है। बॉलीवुड की हवा इन दिनों खराब है। जिस बॉलीवुड से करोड़ों लोगों का मनोरंजन होता था, जिसके कलाकार समाज में चांद सितारों की तरह देखे जाते थे, वह बॉलीवुड इन दिनों संगीन आरोपों में घिरा हुआ है। एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पूछताछ चल रही है और पूरे देश का ध्यान इस तरफ है। खास पहलू यह है कि ऐसे मामले में बॉलीवुड के किसी स्ट्रगलर या नए उभरते कलाकार नहीं, बल्कि चर्चित सुपरस्टार महिला कलाकार पूछताछ के लिए बुलाए गए हैं। फिल्म इंडस्ट्री ने पिछले 7-8 दशक में उतार चढ़ाव के कई मंजर देखे हैं, लेकिन अब यश का ऐसा दौर कभी नहीं देखा। फिल्म जगत में ड्रग्स को लेकर न केवल खलबली सी मची है, बल्कि पूरा फिल्म जगत इस मामले को लेकर दो हिस्सों में बटा नजर आ रहा है। ना जाने पूरी तफ्तीश किस मोड़ पर ले जाए, लेकिन जो कुछ नजर आ रहा है, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, वह कला जगत के लिए शुभ नहीं है। बॉलीवुड ने देश को कला, संगीत, मनोरंजन दिया है। पूरा देश बॉलीवुड का दीवाना रहा है। ऐसे में हर कोई यही चाहेगा कि बॉलीवुड फिर से अपने स्वरूप में लौटे। जिन कारणों से उसकी छवि दागदार हो रही है, वह जल्दी बदले। खासकर नए कलाकार बॉलीवुड की अहमियत को समझें और अंधेरी गलियों की ओर न जाए। बॉलीवुड में अगर ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा हो तो यह शर्मिंदगी की बात है। बॉलीवुड के कलाकार युवाओं के लिए रोल मॉडल की तरह रहे हैं। ऐसे में आम लोगों को यह बात खटक रही है कि किस तरह उनके लोकप्रिय सितारे इस दिशा में भटक गए। खासकर यह स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब इस बात की सुर्खियां बनने लगती हैं कि बॉलीवुड की ड्रग्स पार्टियों में जानी मानी महिला कलाकारों की शिरकत होती रही है और उन्होंने इस किस्म की पार्टियों में शामिल होने से अपने को नहीं बचाया। जब बॉलीवुड इस स्थिति में है, तब समाज के दूसरे क्षेत्रों में महिलाओं की प्रगति उम्मीद जगाती है। खासकर सियासत, खेल, कृषि, उद्यम, शिक्षा, रक्षा, तमाम क्षेत्रों में महिलाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। ऐसे समय जब बिहार राज्य में चुनाव हो रहे हैं और कुछ जगहों में उपचुनाव हो रहे हैं, तब महिलाएं सियासत में अपनी जगह बनाए रखने के लिए पूरा दमखम दिखा रही हैं। उम्मीद की जा रही है कि बॉलीवुड की नई पीढ़ी उसे ऊंचा मुकाम दिलाए। अगर बॉलीवुड में किसी तरह कहीं से भी कुछ गलत प्रवृत्तियां सामने आई हैं, तो उन्हें दूर करें। बॉलीवुड को किसी भी तरह बदनाम होने से बचाना उनका भी कर्तव्य है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। बड़ी बात यह है कि महिला जब अपने वर्चस्व को कायम रखे हुए हैं और लगातार स्ट्रगल कर रही हैं, जब हर क्षेत्र में महिला अपना लोहा मनवा रही हैं, उस दौरान
ऐसा कहना या किसी क्षेत्र को गलत साबित करने में लगना ये बहुत गलत होगा। बाकी मीडिया चैनल इस समय लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि बॉलीवुड को घेरा जाए, बॉलीवुड एक गंदा क्षेत्र है, बॉलीवुड ने सब खराब कर दिया है। जिनको हम फॉलो करते हैं वो अब कहीं ना कहीं इन दीवारों के बीच में घिर चुके हैं और एक काला बाजार जैसा ज्यादा बॉलीवुड नजर आ रहा है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स का धंधा चलता है। लेकिन ऐसा नहीं है। बॉलीवुड की कहानी और बॉलीवुड का इतिहास अपने आप में साक्षी है किस तरीके से महिलाओं ने अपने आप को मजबूत किया है। लेकिन आज सवाल ना सिर्फ बॉलीवुड को लेकर के पूछेंगे, लेकिन इसके अलावा बाकी क्षेत्रों को लेकर के भी पूछे जाएंगे कि बाकी क्षेत्रों में महिलाओं की क्या स्थिति है, बाकी क्षेत्रों के हाल क्या है, इस पर भी गौर फरमाने की जरूरत है। राजनीति, खेल, उसके साथ साथ डिफेंस का क्षेत्र या फिर कोई और अन्य क्षेत्र, वहां महिलाओं की क्या स्थिति है, ये सवाल हम पूछेंगे। आज की तारीख में भी जब हम संसद की तरफ नजर डालते हैं तो संसद में भी महिलाओं की संख्या पुरुषों के बराबर नजर नहीं आती है। अगर संसद से थोड़ा इधर चलकर खेल की तरफ जाएंगे तो हम देख पाते हैं कि उस क्षेत्र में भी महिला जूझ रही हैं अपने कला, अपने अनुभव को साझा करने के लिए। महिला जूझ रही हैं कि खेल के क्षेत्र में वो अपने आप को साबित कर सकें, उन्हें एक मौका दे दिया जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम वो रोशन कर पाए। महिला जूझ रही हैं अपने अधिकारों के लिए, क्योंकि वो एक घर तक सीमित हो चुकी हैं। महिला इसलिए भी जूझ रही है क्योंकि उसको वो मौका नहीं मिला है। ऐसे में आज हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ेगा, वो सभी महिलाएं जो अपने स्ट्रगल से लड़ती हुई एक मुकाम तक पहुंची हैं और उनकी कोशिश ये रहेगी कि बाकी क्षेत्रों को भी वो आईना दिखाएं और उसके साथ साथ ये बताएं कि बॉलीवुड में जाना गलत नहीं है, खुद को सही रखना ज्यादा जरूरी है। ऐसे में बॉलीवुड को लेकर गलत धारणा पैदा करना भी बहुत गलत होगा। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ दीप्ति रावत जुड़ी हैं जो कि उपाध्यक्ष हैं उच्च शिक्षा उन्नयन समिति से। हमारे साथ सुजाता पॉल हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। रेखा शर्मा हमारे साथ समाज सेविका हैं और इसके साथ साथ हमारे साथ अनु सिंह हैं जो कथक नृत्यांगना है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत जरूरत थी और समय की मांग भी कि एक बार फिर से विभिन्न क्षेत्रों से महिला एकत्रित हों, वो बताएं उनके क्षेत्रों की क्या स्थिति है, वो बताएं अपने संघर्ष के बारे में। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर किसी एक क्षेत्र में कुछ चीजें गलत या फिर कुछ चीजें भी नहीं, कुछ लोग गलत हैं तो वो पूरा क्षेत्र बदनाम कर दिया जाए, और वो हमें बॉलीवुड के लिए भी देखना चाहना चाहिए। दीप्ति रावत भारद्वाज जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे, क्या देख रही हैं? अगर हम शिक्षा की बात करें तो महिला शिक्षा अर्जित करना चाहती हैं, शिक्षा अर्जित करने के बाद वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं, लेकिन इस दौड़ भाग में दीपिका पादुकोण जैसा बनना है, ये एक आस लगातार हर महिला ने रखी होगी। आज की तारीख में माँ बाप नहीं चाहते कि दीपिका पादुकोण कोई बच्ची बने। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी स्ट्रीम है, किसी भी क्षेत्र में अगर हम काम कर रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है। देखिए, आप आज मीडिया जगत में काम कर रही हैं, मैं एक राजनीतिक पार्टी में काम कर रही हूँ। यहाँ भी काम करना कोई आसान बात नहीं है। महिलाओं के लिए तो हर जगह मुश्किलें हैं, एक बड़ा उनको संघर्ष करके आना पड़ता है। वो डबल, मैं कहूँगी कि जो डबल बर्डन को सहती हैं, वो उनको घर की भी जिम्मेदारी पूरी रहती है, उनको बाहर भी अपने आप को एक प्रूफ करना पड़ता है कि वो उस वहाँ पर उनको कोई लेवरेज नहीं है, उनको किसी चीज़ का कोई ये एडवांटेज नहीं है, एडेड एडवांटेज कि वो महिला हैं तो आपके वर्किंग आवर्स जितने आपके जो मेल एंकर हैं उसके भी वर्किंग आवर्स उतने ही होंगे जितने आपके होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको उनसे थोड़ा कम काम करने की कोई वहाँ पर एक मिलता होगा, कोई एक एडवांटेज मिलती होगी। ऐसा ही हम भी हैं। हम अगर पार्टी में काम करते हैं तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमको कोई एडेड एडवांटेज हो जाता है कि महिलाएं तो इनको थोड़ा कम ये मीटिंग्स करें या कम समय काम करें, ऐसा नहीं है। तो और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है जब हम काम करते हैं, जब हम इक्वल वेजेस की बात करते हैं तो हम बराबरी के काम की भी बात करें, हम इक्वल वर्क की भी बात करें। तो इसलिए जो स्ट्रगल है वो, लेकिन जब हम इक्वल वर्क और इक्वल वेजेस की बात बाहर करते हैं, जहां पे हम काम करते हैं, वर्क प्लेस में काम करते हैं, लेकिन जब हम घर की बात करते हैं तो घर पर हमारे साथ इक्वल वर्क का कभी भी, घर पर ऐसा नहीं होता कि हम इक्वल वर्क करें। घर पर यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि महिला ज्यादा काम करे,
वो ज़्यादा मतलब उसके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, चाहे घर में जो बुजुर्ग हैं उनकी, चाहे बच्चों की, चाहे माँ बाप की, आप किसी की भी देख लीजिए। तो ये जो है इसको थोड़ा सा मुझे लगता है इसीलिए कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं कि इमेज है जो महिला ने ऐसे ही नहीं बनाई है, ये बहुत स्वाभाविक है, ऐसे ही ये इमेज नहीं बन गई है, ये इतिहास से है, ये बहुत अच्छी तरीके से सबके सामने स्पष्ट है कि महिला किन संघर्षों से जूझती हैं। और इस बीच सबसे बड़ी बात यह है सुजाता पॉल जी, जब हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कोई क्षेत्र गलत नहीं होता, ऐसे में जो गाज बॉलीवुड पे पड़ी है उसको कैसे साफ करें? क्योंकि बॉलीवुड खराब नहीं है, अभिनेत्री बनना गलत नहीं है, लेकिन कैसी अभिनेत्री बनना है ये खुद को तय करना, और वो भी तब जब किसी भी अभिनेत्री पर अभी आरोप तय नहीं हुए हैं, सिर्फ आरोप लगे हैं। सुजाता जी, आवाज तो आ रही है, बाकी पैनलिस्ट की आवाज नहीं आ रही, तो मुझे नहीं पता कि मेरे पहले क्या कहा है इन्होंने, पर ये मैं अवश्य कहूंगी कि ये कार्यक्रम जो आपने किया है तो आपको इसके लिए मैं आपका अभिवादन करती हूँ, क्योंकि जैसा कि आपने कहा अभी तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। जिस तरह का एक कैंपेन चलाया जा रहा है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जब आप देख रही हैं कि सीबीआई है, एनसीबी है, ये सब अपनी कार्यवाही कर रहे हैं, तो हम पहले ही एक जजमेंट दे रहे हैं और बहुत सारे लोगों को ये मौका भी नहीं दे रहे हैं बताने का कि क्या वे सही है वे या गलत। और इसमें मैं उन महिलाओं का जो रोल है उसकी निंदा करती हूँ जो आगे आकर बढ़ चढ़कर पहले ही जजमेंट पास कर रही हैं। ये महिलाएं होती कौन है ये जजमेंट पास करने के लिए? इतनी बड़ी बेवकूफ़ी इन्होंने करी है, ये कर कर अपने इस लड़ाई को, जिसमें महिलाओं की, जिसे मैं लड़ाई कहती हूँ, अपने वर्चस्व की लड़ाई हम महिलाएं लड़ रही हैं, मगर आज महिलाओं को टारगेट करता जो पितृ सत्ता है, ये जो समाज है, ये हर महिला को अब इसी तरीके से आंकेगा। ये इस पितृ सत्ता और महिलाओं के प्रति घृणा वाली लड़ाई है जिसमें महिलाएं भी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, क्योंकि अगर कानून व्यवस्था है हमारे देश में तो क्या कानून व्यवस्था को अपने तरीके से, ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या महिलाओं को दबाया जा रहा है? या बहुत आसान है महिलाओं को दबा देना, या बहुत आसान है महिला को टारगेट कर देना? ये हम अपने घर में भी देखते हैं, ये हम विभिन्न क्षेत्रों में भी देख रहे हैं, और अब हम ये बॉलीवुड में भी देख पा रहे हैं। क्या इतना आसान लग रहा है कोई भी एलिगेशन लगाकर महिला जो इतने संघर्ष के बाद किसी मुकाम तक पहुंची है उसको पूरी तरीके से खत्म कर देना, बर्बाद कर देना? क्यों रेखा जी? और अगर देखा जाए कि अगर ये जो भी ड्रग वगैरह का चक्कर चल रहा है तो शायद पहले भी अभिनेत्रियां जो हैं किसी न किसी प्रेशर में आके थोड़ा बहुत ड्रिंक वगैरह करती रही हैं, तो किसी जिस तरह से ये चल रहा है चलन, तो शायद ऐसा है कि कुछ कंपटीशन है या कुछ है, या कुछ जैसा देखने में आया कि गुटबंदी होती है, तो उसका प्रेशर या कहीं ना कहीं अपने मेंटल स्तर को वो डील नहीं कर पाती है, तो थोड़ा बहुत किसी चीज़ों का सहारा लेती रही हैं अभिनेत्रियां, पहले भी लेती रही हैं, पर पूरा उनके ऊपर एक आक्षेप ये लगा देना कि ये टोटली गलत है और टोटली इनको ये इस चीज़ का धंधा करती हैं या क्या करती हैं। अरे भाई, इस मुकाम तक आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी, बहुत ज़्यादा, और इतनी सभी देखते हैं हम उनको कि कितना अच्छा वो एक्टिंग करती रही हैं दीपिका पादुकोण जी। तो मैं नहीं समझती कि किसी एक छोटी सी एक चैट अगर देखा है या कुछ करा है तो उसके लिए उसका पूरा की पूरा कैरियर और उसका पूरा की पूरा एक वो कर देना चाहिए। हो सकता है वो सच हो सकता है वो सच हो सकता है दीपिका पादुकोण ड्रग्स का सेवन करती हो, या फिर जो जांच हो रही है वो सही दिशा से हो रही है। लेकिन अनु सिंह, इस आधार पर पूरे बॉलीवुड पर कीचड़ उछाड़ना, इसके आधार पर महिलाओं पर कीचड़ उछाड़ना क्या सही नजर आता है? अनु सिंह जी। बिल्कुल भी ये जो हो रहा है बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। और अभी रही बात जो पीछे कही गई है कि महिलाओं को कमज़ोर समझा जाता है, कि मैं ये बोलूँगी कि महिलाएं कमज़ोर कभी ना थी, ना है, ना कभी रहेगी।
तो ये एक कारण है कि आई डोंट नो कि किस वजह से सिर्फ महिलाओं को भी, जो ड्रग्स रैकेट्स का भी जो चल रहा है, दीपिका पादुकोण का भी जैसे नाम आया, बहुत सारे लोगों का सिर्फ नाम आया है, तो इसमें ये कंफर्मेशन नहीं है, सिर्फ उनके नाम के पीछे क्वेश्चन मार्क है, डॉट नहीं लगा है। तो हर चीज, हर इंसान का एक अच्छा फेस और बुरा फेस दोनों होते हैं। तो जिन भी लोगों ने अपना एक महत्व बनाया है, अपनी एक नींव रखी है, अपनी मेहनत से, अपने काम से, अपनी मेहनत को वो बरकरार करके लाए, हमें किसी को भी इस टाइम पे जज ना करके कि ये चीज एकदम गलत है या ये क्षेत्र बहुत गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर तरीके में आपको हर जगह के लोग मिलेंगे। तो कभी भी हम महिलाओं के ऊपर इतना बहुत मुश्किल से सब मेहनत करके आगे बढ़े हैं, तो ये चीजें हमें थोड़ा समय लेना चाहिए। और ये एलिगेशंस जो भी चल रहे हैं, अभी जो लग रहे हैं, जो भी चीजें चल रही हैं, हमें किसी को भी निर्णय ना लेके उनकी अच्छी चीजों को भी देखने चाहिए। हालांकि कोई ना कोई कारण रहा होगा या डिप्रेशन रहा होगा। एक चीज अनु जी हम यहाँ देख पा रहे हैं, आपने भी ये चीज नोटिस की होगी कि किसी के व्यक्तिगत चरित्र पर उंगली उठाना, जो इस वक्त हम देख रहे हैं, जिस पर कोई रोक रुकाव नहीं है, कोई किसी सीमा तक रुक नहीं रहा है, हर सीमा को लांघ करके हर चीज बोली जा रही है, हर लेवल तक गिरा जा रहा है, अगर ये कहेंगे तो गलत नहीं होगा। लेकिन इन सबसे तरनु जी, अगर आपके क्षेत्र की बात करें, अगर कला की बात करें, तो कला कभी गलत नहीं होती। वो बच्चे जो इस वक्त सपना देख रहे होंगे कला के क्षेत्र में आने के लिए, जिन्होंने सपना देखा होगा कि वो भी दीपिका पादुकोण बनेंगे, उन्होंने सपना देखा होगा कि वो आपकी तरह कथक करेंगे, क्या उनके लिए, उनके माँ बाप के लिए, आगे के लिए आसान हो पाएगा? सबके मन में ये धारणा बन चुकी है बॉलीवुड का मतलब ड्रग्स है। अनु जी। हाँ जी, हाँ जी, मैं यही बोलना चाहूंगी, हर एक कलाकार का जो एक चरित्र होता है वो एक सबके लिए रोल मॉडल की तरह होता है। तो इवन चाहे वो हमारे क्षेत्र में क्यों ना हो, हर बच्चा हमारे जैसा बनना चाहता है या किसी बड़े रोल मॉडल की तरह बनना चाहता है जिसको उसने बहुत अच्छे फ्रेम में देखा है। तो अभी ये चीजें क्योंकि एकदम कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन अगर कंफर्म हो भी जाती है तो आप प्लीज, मेरा भी मानना यही है कि प्लीज किसी की नेगेटिविटी को इतने तरीके से ना लिया जाए कि उसको वो चीजें इस तरीके से फेस करनी पड़े कि उसके लिए बहुत मुश्किलात हो जाए आगे। अच्छा, ये तो बात हम महिलाओं की कर रहे हैं दीप्ति जी। श्रीसंत एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े क्रिकेटर है, वर्ल्ड कप जो भारत ने जीता था उसमें उन्होंने खेला था और बहुत उम्दा प्रदर्शन किया था, लास्ट कैच भी उनका ही रहा। उनकी छवि किस तरीके से बर्बाद हुई और लास्ट में आकर सब चीजें ठीक हो गई, वो सबके सामने स्पष्ट है। पूरा का पूरा करियर चौपट हो जाता है और पूरी तरीके से छवि बर्बाद हो जाती है। महिला के साथ अगर ऐसा होगा तो उसके भविष्य की कैसे कल्पना करें हम, दीप्ति जी? देखिए, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी 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 दीप्ति जी। जी, अच्छा, तो मैं आपको कहूँगी कि ये देखिए, करियर किसी का भी हो, वो उसका वो बहुत ही किसी का भी करियर बर्बाद नहीं होना चाहिए। और ख़ास तौर पे मैं कहूँगी ये जो मीडिया ट्रायल जिस तरीके से होता है, ये नहीं होना चाहिए। हमें मीडिया में नहीं ये एक अपने आप ही एक धारणा बन जाती है लोगों में कि हाँ, ये विक्टिम है और ये कल्प्रेट है या ये व्यक्ति है जिसने कोई गुनाह किया है। तो मुझे लगता है कि जो एजेंसीज हैं उनको अपना फैसले लेना देना चाहिए, उनको एक बार अपनी रिपोर्ट वो दे दें, कोर्ट अपने फैसले सुना दें, उसके बाद तय करना चाहिए। उसके बाद एक साफ सामने एक आ जाती है हमारे सामने एक साफ छवि कि इस केस में क्या था या कौन इसमें कल्प्रेट थे, कौन इसमें विक्टिम था या किसकी गलती नहीं थी। हम पहले से ही माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रही हूं, आपने मीडिया ट्रायल को गलत कहा तो इसलिए मुझे मजबूरन बोलना पड़ेगा। तरीका होता है और मीडिया ट्रायल मीडिया का अधिकार होता है। अगर मीडिया ट्रायल नहीं होगा तो मीडिया सवाल कैसे करेगा? ये एक पक्ष है जो समझने की जरूरत है। मैं मानती हूँ कुछ मीडिया चैनल इस वक्त जिस तरीके से इस पूरी खबर को दिखा रहे हैं, किसी छवि के पीछे लगे हुए हैं, वो शायद नहीं होना चाहिए और वो बिल्कुल गलत भी है, उसकी हम खुद निंदा कर रहे हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल रोकने का मतलब है सवाल उठाने से रोकना। आपातकाल जैसी स्थिति मीडिया के लिए पैदा हो जाएगा। शायद ये कारण है कि अब तक सुप्रीम कोर्ट ने या फिर किसी भी पक्ष की तरफ से मीडिया ट्रायल पर रोक नहीं लगाई गई। क्यों दीप्ति जी? देखिए, मीडिया ट्रायल क्या होता है आप ये समझिए। देखिए, आप मीडिया के व्यक्ति हैं,
मुझे भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको ये कहूँगी कि जब हम एक ही खबर को हम लगातार दिखाते हैं और हम मीडिया ट्रायल उसको कहते हैं कि जब हम अपने आप तय कर लेते हैं कि क्या है हुआ क्या है, जैसे कि आरुषि के केस में हुआ था, हमने कई बार मीडिया ने एक तरीके से एक बना दिया था कि हाँ शायद माँ बाप ने ही उसकी हत्या की है उसके अपने, लेकिन अभी तक उसका कोई निष्कर्ष निकल ही नहीं पाया उसके बाद। तो देखिए ऐसे और भी बहुत सारे केसेस हैं जिनमें मीडिया ट्रायल हुआ। तो मैं वही कहूंगी कि मीडिया ट्रायल का मतलब यही है कि हम एक खबर को बहुत ज्यादा जब दिखाने लगते हैं और उसको हम एक निष्कर्ष पे आ जाते हैं, दिखाते हम एक क्यों साइड लेने उसी लगते हैं मीडिया ट्रायल कि का हाँ, ये हिस्सा साइड ठीक तमाम है। राजनीतिक तो मुझे पार्टियां लगता है बनती कोई हैं? भी, देखिए, क्यों मीडिया को भारतीय निष्पक्ष जनता होकर पार्टी अपना के काम राष्ट्रीय करना प्रवक्ता चाहिए, हमें उन्हीं खबरें दिखानी टीवी है। डिबेट्स में जो बैठकर हो या रहा फिर है, हमें वो बाकी अन्य दिखाना है। पार्टियों के वो प्रवक्ता उन्हीं दिखाने की टीवी कोशिश डिबेट्स पर करनी चाहिए। बैठकर लांछन लगाते हैं? हमने देखा है किस तरीके से प्रवक्ता लगातार एक दूसरे पर सवाल खड़े करते हैं और उसके साथ साथ किसी पर व्यक्तिगत एलिगेशंस भी लगाते हैं। तो इस लिहाज से सबसे पहले तो बॉयकॉट पॉलिटिशियंस को करना चाहिए, राजनेताओं को करना चाहिए, तो फिर क्यों नहीं करते हैं बॉयकॉट? सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट भी राजनीति का देख रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी इस पर बोल रहे हैं, केंद्रीय राजनीति इस पर हो रही है, बड़े से बड़ा राजनेता, छोटे से छोटा राजनेता, हर कोई इस मुद्दे पर बोल रहा है, फिर वो क्यों बोल रहे हैं? देखिए जो चीज आप देखिए वेस्ट बंगाल में इतने कार्यकर्ताओं की, भाजपा कार्यकर्ताओं की मैं कहूंगी, वहां हत्या हो गई, लोगों को इतने हमारे कार्यकर्ता को पेड़ से लटकाकर उसकी हत्या कर दी गई, मार दिया, वो किस खबर में है? आप बताइए, किसी न्यूज में आया? किसी उसको कहा गया कि सीबीआई की इंक्वायरी हो? वहां पार्टी मांग कर रही है इन सब बातों की, लेकिन उसके अलावा किसी ने उसको दिखाया? नहीं दिखाया। तो आप देखिए जिस खबर को सब दिखाते हैं या आपका सुनना अर्थ है पसंद करते हैं, कि इस मुझे लगता पर है मीडिया एजेंडा भी उसी होना खबर को चाहिए, उठाता प्रमुखता से ये है। दिखाया लेकिन जाना आप- चाहिए। मुझे यही प्रमुखता लगता से है तो कि किसान इसमें यही आंदोलन होना भी नहीं चाहिए दिखाया कि गया है, हमको- हमारे चैनल ने हमको भरपूर निष्पक्ष तरीके से होकर दिखाया, बात पूरा करनी दिन चाहिए। दिखाया, अब हर देखिए, बुलेटिन जो भी में बड़े- किसान जो आंदोलन को प्रवक्ता दिखाया हैं है। या जो बड़े लेकिन सवाल ये जितने है भी लोग हैं, जो कि इस politicians समय हैं, जो वो महिलाओं की बोलेंगे, छवि इन अगर सब के देश इर्द भर गिर्द में उसके खराब हो खिलाफ रही है, कोई माहौल उसको बनता है, कैसे तो सुधारा उसको जाए? बोलेंगे रेखा सब जी लोग। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़ी हुई है। दीप्ति जी मैं वापस आपके पास आऊंगी। रेखा जी, जब हम इन चीजों को देख पा रहे हैं, मीडिया ट्रायल पर सवाल उठ रहे हैं, मीडिया ने छवि खराब की है, लेकिन हम तो देख रहे हैं राजनेता भी कुछ कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, टीवी डिबेट्स पर सामाजिक कार्यकर्ता भी बैठे हुए हैं जो अपनी एक धारणा बनाकर बैठे हैं। सवाल ये नहीं है, करने वालों को जिस तरीके से करनी है डिबेट, जिस तरीके से चलानी है चीजों को, जैसे दिखाना है वो दिखाया जाएगा क्योंकि लोग उसको देख रहे हैं। सवाल ये है कि अब ये जो इमेज लगातार दिन ब दिन हर घंटे के साथ, हर मिनट के साथ खराब हो रही है। आज भी जब एनसीबी का दीपिका पादुकोण से लेना देना कुछ नहीं था, तब भी एनसीबी पर चर्चा हो रही थी। तब इस इमेज को कैसे साफ करें? क्या पता दीपिका पादुकोण गिल्टी ही ना हो। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने साक्षी, अभी गिल्टी नहीं है और उनके पीछे इस तरीके से लग जाना, और कहाँ महिला सशक्तिकरण की बातें होती हैं। हमारे देश में तो नारी को कहते हैं कि देवता यत्र पूज्य नारस्तु पूजते तत्र रमन्ते तत्र देवता, और आज ये सब बातें यही राजनेता तब ये कर रहे होते हैं। अगर किसी इनके हिसाब से अगर कोई चल रहा होता है तो फिर वो उस नारी शक्ति की बात करते हैं। और आज एक दीपिका जो अभी गिल्टी पता नहीं है भी या नहीं, सही कहा आपने, नहीं है, उसका एक एक पल उसकी छवि खराब करी जा रही है। कोई भी लड़की, कोई भी स्त्री अगर जब अपने घर से निकलती है और इतनी मेहनत से अपनी एक जगह मुकाम बनाती है, कैसे उसकी छवि को एक एक पल खराब किया जा रहा है, बहुत गलत है। न्यूज को न्यूज की तरह दिखाना चाहिए कि चलिए एक एनसीबी ने वो किया, लेकिन एक एक पल उसकी छवि खराब करना वास्तव में बहुत गलत है, बहुत गलत है। चाहे इसमें कोई राजनेता हो चाहे कोई हो, उनको ये भी तो ध्यान रखना चाहिए ना कि उनके घर में भी औरतें हैं, उनके घर में भी लड़कियां हैं, वो भी आगे कोई मुकाम पाना चाहती हैं। कोई इतना अच्छा मुकाम पाने के बाद और उसके बाद इस तरह से छवि किसी की खराब करी जाएगी, तो अगर पर्सनल हो तो कितना बुरा लगेगा, उसके साथ क्या बीत रही होगी, ये तो जी उनको पता होगा ना। सुजाता जी किस मुकाम में बिल्कुल आने ठीक के कह बाद रही हैं सुजाता जी, और कोई भी महिला एक सामाजिक बहुत सारे जिम्मेदारी सपनों बनती को है, लेकर के राजनेताओं आगे की भी बढ़ती हैं। सामाजिक जिम्मेदारी आपने भी बनती है बहुत सारे सपने देखे थे, मैंने भी बहुत सारे सपने देखे हैं, उन सपनों को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इस बात का अंदाजा किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं है कि हम किन सपनों को लेकर, कितने स्ट्रगल के साथ, किन किन चीजों से जूझकर किसी मुकाम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं या किसी मुकाम तक पहुंचे हैं।
और ऐसी अड़चने या फिर ऐसी धारणा, एक ऐसा विचारधारा बना देना, एक ऐसी लाइन आसपास खींच देना जो आपको रोकती हो, जो बांधती हो, ये वाकई किसी भी क्षेत्र के लिए खतरनाक है। चाहे वो डिफेंस क्षेत्र हो, फिर चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे मीडिया हो। ऐसे में क्या किया जाए कि हम महिलाएं एक साथ आगे आ पाएं? यहाँ पर सबसे दुखद विषय ये है कि चर्चा करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। किसी एक व्यक्ति को उठाकर उसका पूरा पोस्टमार्टम करते रहते हैं, उसका चरित्र पोस्टमार्टम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर नीतियों को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर कोई सवाल खड़ा करने वाला नहीं है। किसी घर में महिला इस वक्त भी पीटी जा रही होगी, कहीं जिंदा जलाई जा रही होगी, यह विषय नहीं होगा किसी का। सही आपने कहा, और इसके लिए हम सबको साथ मिलकर आगे आना होगा। और सबसे बड़ी बात, जो आप नीति की बात कह रही हैं, उसमें हमें समझना पड़ेगा कि जब तक संसद में ज्यादा महिलाएं नहीं होंगी, जब तक महिलाओं की आवाज विधानसभाओं में और संसद में नहीं गूंजा करेंगी, तब तक इस तरह से महिलाओं के चरित्र का हनन करा जाएगा। महिलाओं की चरित्र का हनन जिस प्रकार से अब करा जा रहा है इस पूरे मीडिया ट्रायल में, इसको मैं मीडिया ट्रायल कम जी जी इसे मैं मीडिया ट्रायल का, रेखा जी बोल लीजिए। जी सुन लेते हैं। जी, मैं सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगी, कितनी मुश्किल से एक कोई भी औरत है या कोई भी लड़की है अपना पूरा सब कुछ संभालते हुए, परिवार को संभालते हुए, परिवार की जिम्मेदारी लेते हुए वो बाहर अगर निकलती है तो उसका साथ देना चाहिए। अगर कुछ गलतियां हर एक से होती हैं, घर में भी होती हैं, तो भी हम थोड़ा बहुत देखते हैं ना। ये तो नहीं कि उसकी पूरा के पूरा हम उसका कैरियर खत्म कर देते हैं या वो करते। हर स्तर पे राजनेता हो या कोई भी है, अगर जब तक कोई गिल्टी प्रूफ नहीं होती है, गिल्टी भी प्रूव हो जाती है तो भी आप किसी के पीछे इतना बुरी तरह से नहीं लगना चाहिए। उनकी मान मर्यादा को, उनकी सम्मान में थोड़ा सा इतना तो रखना चाहिए ना कि जब तक कुछ प्रूव नहीं होता तब तक एक न्यूज की तरह उसको दिखाया जाए, ना कि ये कि उसकी छवि को पूरा धूमिल किया। यानी आप ये कह रही हैं समाज में इस समय उस संयम की कमी ज्यादा नजर आ रही है। सुजाता जी, आप संसद के नंबर का जिक्र कर रहे थे, जब तक महिलाओं की संख्या पुरुषों के बराबर नहीं होगी, आप कुछ इस बारे में जिक्र कर रही थी सुजाता जी। जी, मैं यही कह रही थी कि जब तक महिलाओं को जगह नहीं मिलेगी अपनी बात को संसद में और विधानसभाओं में रखने के लिए, तब तक ये जो पितृ सत्ता है हमें दबाती रहेगी। क्योंकि आपने देखा है कि जिस प्रकार से महिलाएं जब आगे बढ़ती हैं तो बहुत ही ऊंचा मकाम हासिल बहुत जल्दी कर पाती हैं, और यही एक कारण है कि महिलाएं आसान टारगेट हो जाती हैं। आप देखिए कि किस प्रकार से 2 चैनल्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी जो है इन 2 चैनल्स पर कभी अपने प्रवक्ताओं को नहीं भेजते, आप ये चेक भी कर सकते हैं। तो अब अगर वहां पर जिस तरह से इनका कैरेक्टर असैसिनेशन करा जा रहा है, यहीं पे अगर हम देखें दो बातें हमें देखनी पड़ेंगी। एक तरफ है सुशांत सिंह राजपूत, दूसरी तरफ है रिया चक्रवर्ती। जितनी महिलाओं को इन्होंने बुलाया है, आप देखिए कि हम एक तरफ बात कर रहे हैं न्याय की, और न्याय सुशांत सिंह राजपूत से शुरू होता है। न्याय अवश्य मिलना चाहिए, उसके लिए हम सब साथ में खड़े हैं। लेकिन उस व्यक्ति ने जिसके बारे में ये बात बार बार आ रही है कि वो ड्रग्स लेता है, ये बात उस तरीके से नहीं कही जा रही, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं हो रहा, क्योंकि उसके लिए न्याय चाहिए। और महिलाओं को यह कहा जा रहा है कि वो ड्रग्स लेती हैं, इसलिए उनका न्याय होना चाहिए, उनको सजा मिलना चाहिए, बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी एविडेंस के। क्या हमारे यहाँ कोर्ट्स नहीं है? हम क्या बनाना रिपब्लिक है? आज जिस तरह का मीडिया ट्रायल हो रहा है, ये मीडिया ट्रायल कम, मीडिया एग्जीक्यूशन ज्यादा है। अगर आप टेलीविजन चैनल पर इन पुरुषों को देखेंगे जो अपने आप को पत्रकार बताते हैं, कूद कर बताते हैं, जिस तरह से जो नेता भी आ रहे हैं जो इस वक्त सत्ताधारी हैं उनके, तो आपको यह भी समझना पड़ेगा कि ये सारा मैटर जो उठाया गया है, ये बिहार के चुनाव के लिए उठाया गया था, क्योंकि एक मुद्दा बनाना था सुशांत सिंह राजपूत को। सुशांत सिंह राजपूत के साथ न्याय होना चाहिए, परंतु दीप्ति रावत जी, बिहार चुनाव से प्रस्तावित इस समय ये पूरी खबर नजर आ रही है। क्या एजेंडा को ध्यान में रख करके किसी एक महिला का कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है, या सभी महिलाओं का कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है बिहार चुनाव के लिए? दीप्ति रावत जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए,
देखिए, मैं एक बात कहूँगी। पहली बात तो चुनाव से इस मुद्दे का कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि महिलाओं का और चुनाव में मतलब उसका कोई और भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाया है। ये सुशांत राजपूत के खुद के उनकी माताजी तो नहीं है, पिताजी हैं, और उनकी जो फैमिली है वो इस इशू को उठा रही हैं और वो इस बात को कह रहे हैं। पहले उन्होंने मुंबई पुलिस के बारे में बात करी, महाराष्ट्र पुलिस, उसके बाद सीबीआई पर बात हो रही है, जो भी बात हो रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, वो जो बात कह रहे हैं वो आउट ऑफ कंसर्न कह रहे हैं। देखिए, क्योंकि उनका बेटा गया है, तो कहीं ना कहीं आदमी के व्यक्ति के जो दिल में है वो इतना दर्द और इतना सब रहता है, उनकी वेदना होगी कि वो कहते हैं कि भाई हमको मालूम होना चाहिए। तो लेकिन ऐसा कुछ क्यों रूल लग रहा ऑफ है कि लॉ बिहार भी चुनाव कुछ से कहता प्रस्तावित है है? इस देश का। सुजाता जी, ऐसा और क्यों देखिए, कह रही हैं rule कि of बिहार law- चुनाव से rule of प्रस्तावित law ये नजर आता कहता है? वो ये कहता है कि जो भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो इंक्वायरी करती हैं या जो भी इन्वेस्टिगेट करती हैं, वो जो विक्टिम है उसको वो बताएंगी नहीं, या किसी और को या मीडिया में वो बताएंगी नहीं कि उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेट किया है। वो अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगी और उस रिपोर्ट को उन्हें जहां पेश करना है, कोर्ट में पेश करना है, आगे देना है, वो वहां देंगी। तो जो एक प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद वो क्या माहौल बन रहा है या कौन उसे बनाने की कोशिश कर रहा है, मैं उस पर आपको कहूंगी कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ये चाहती है कि इसकी एक सही इंक्वायरी हो और जो कल्प्रिट हैं वो सामने आए, चाहे वो ड्रग्स माफिया है वो सामने आए। और देखिए, बॉलीवुड से कहीं ना कहीं हम बॉलीवुड की जो बात कर रहे हैं या हम बात कर रहे हैं कि हम उनको देश में उससे ज्यादा तो एक डीजीपी गिर गया। आपने देखा कि उन्होंने जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन कर लिया गुप्तेश्वर पांडे के ने, लिए, और किस तरह से जो लड़कियां हैं इस बात को करे थे कि आप वो वो और अगर ये कुछ गलत नहीं कर रहे सुन लीजिए क्या कह रही हैं। का जो युवा है, आप उनको क्रॉस कीजिए कि वो ऐसा क्यों कह रही हैं। उसको एक इफेक्ट करती हैं ये चीजें, वो भी कहीं ना कहीं सोचता है कि मैं भी इस रास्ते पे चलूं। तो इस चीज की इंक्वायरी होना और इसमें जो कल्परेट हैं, जो लोग इसके दोषी हैं, उनको सामने आना बेहद जरूरी है। और जो एनसीबी हो चाहे ये अपनी हमारी सीबीआई एजेंसी हो, इनको इसकी पूरी इंक्वायरी करनी चाहिए और जो सच है वो सबके सामने आना चाहिए, चाहे उसमें तो कोई भी। मुझे ये बताइए दीप्ति जी, आप कह रही हैं इसमें किसी राजनीतिक पार्टी का कोई रोल नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। नीतीश कुमार का ये कहना कि वो उनका बेटा है, फिर सुब्रमण्यम स्वामी की इतनी ज्यादा दिलचस्पी होना, फिर उसके साथ साथ बिहार चुनाव में हम देख पा रहे हैं गुप्तेश्वर पांडे किस तरीके से ये लगातार क्यास लगा जा रहे हैं, बिहार चुनाव की तरफ अग्रसर रहेंगे। ये सारी चीजें क्या बयां कर रही हैं सुजाता जी? इन्हीं तथ्यों के आधार पर तो शायद इस पॉइंट को रख रही होंगी, क्यों सुजाता जी? बिहार चुनाव की बात आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सुशांत राजपूत कहीं ना कहीं बिहार का बेटा है, तो एक पूरा प्रदेश है, उसका एक कंसर्न तो रहता ही है। आप देखिए, कंगना रनावत के साथ अगर कुछ गलत हुआ तो उसके बाद कहा ना, हिमाचल में कहा, मुख्यमंत्री जी ने वहां का स्टेटमेंट दिया। इसका मतलब क्या हुआ? हिमाचल में तो कोई चुनाव नहीं होने वाला। तो देखिए, आप कहीं ना कहीं जहां से आप आए हैं, जहां से आप बिलोंग करते हैं, वहां का जो प्रदेश है, वहां की जो जनता है, वहां के जो लोग हैं, वो आपसे कंसर्न तो होंगे ही ना। तो उसमें चुनाव का मुद्दा कहाँ आ जाता है? ये तो बाकी लोग अगर उसको चुनावी माहौल में उसको रंग दे रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये बिल्कुल भी कोशिश नहीं है, कतई। चलिए सुजाता पॉल जी, आप इससे संतुष्ट हैं या नहीं, इस बारे में हम आपसे जवाब जरूर लेंगे। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के लिए रुकेंगे और इसके साथ साथ अनु सिंह जी भी इसके बाद आपसे सवाल लेंगे। तुरंत एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे और बॉलीवुड में महिला कलाकारों को लेकर के जो इस समय धारणा बनी है उस पर और चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बॉलीवुड में महिला की भूमिका
इस समय कहां आ पहुंची है? महिला कलाकारों को लेकर इस समय आप क्या सोच रहे हैं, क्या सोचना चाहिए, क्या आपको सोचने पर मजबूर किया जा रहा है? इस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारे तमाम पैनलिस्ट का जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक से पहले एक बहुत बेहतरीन बात जो पॉइंट्स दीप्ति जी की तरफ से रखा गया, उन्होंने बोला कि इस पर राजनीति नहीं हो रही है और कोशिश यही की जा रही है कि सत्य सबके सामने आए और उसी कोशिश में ये कड़ियां जुड़ती चली जा रही हैं। सुजाता जी, क्या आप इनके पॉइंट से संतुष्ट थी? बिल्कुल भी नहीं। अगर राजनीति नहीं हो रही है तो आप मुझे बताइए कि रिया चक्रवर्ती को जिस तरह से मॉब ने खींचा, उनके साथ जिस तरह से व्यवहार हो रहा है, या अब जिस तरह से दीपिका पादुकोण हो, सारा अली खान हो या श्रद्धा कपूर हो, उनके साथ हो रहा है, क्या उनको सुरक्षा देने की आवश्यकता नहीं समझ रही है सरकार? सरकार को यह नहीं पता कि इनको भी बचाने की जरूरत है ताकि इन्वेस्टिगेशन ठीक तरीके से हो? जब तक ये इन्वेस्टिगेशन के लिए अंदर पहुंचती है तब तक तो इनको जिस प्रकार से इनके साथ व्यवहार हो रहा है, कितने प्रेशर में ये वैसे ही होंगी। या क्या ये सोची समझी चाल है कि इनको प्रेशर में डाला जाए? अगर कहीं पे कुछ गलत होता है तो वो सामने आना चाहिए, पर राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है, क्योंकि पूरे के पूरे फिल्म इंडस्ट्री को इन्होंने मलाइन कर दिया, कलाकारों को मलाइन कर दिया। आपने तो शुरुआत में ये बात कही थी कि कलाकार, क्या हम कोई भी अपनी बेटी को फिल्म इंडस्ट्री में भेजना चाहेगा? क्यों नहीं भेजना चाहेगा? क्या बुरा है एक्टिंग करने में? मेरी तो बहुत सारी स्टूडेंट्स हैं जो एक्टर्स हैं और बहुत टॉप पे पहुंची हुई हैं और मुझे उन पर बड़ा गर्व है। और मैं तो ये कहूंगी कि चाहे कोई कथक करता हो, कोई भरतनाट्यम करता हो, हर कला में लोगों को आगे आना चाहिए और महिलाएं आगे आती हैं। मगर आप देखिए कि पितृसत्ता नहीं है तो क्या है? अगर कंगना रनौत को आप Y+ सिक्योरिटी दे देती हैं, जब वो वहां पे रहती नहीं है, वो चली जाती हैं हिमाचल, उनको सिक्योरिटी में आप रख रहे हैं, जिस तरह की भी अनाप शनाप की बातें वो कर रही हैं, उनका क्या लोकस स्टैंड आए है? बल्कि आपको तो मैं ये पूछना चाहती हूं भारतीय जनता पार्टी से कि जब उन्होंने इस बात को कह दिया कि उन्होंने भी ड्रग्स लिए थे, तो क्या उनको हिरासत में नहीं लिया जाना चाहिए? मैं ये मानती हूं कि चाहे कंगना रनौत हो, चाहे रिया चक्रवर्ती हो, चाहे कोई भी महिला हो, किसी भी महिला के साथ अभद्रता नहीं होनी चाहिए, परंतु ये तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है कि महिलाओं को नीचे किस प्रकार से गिराया जाए। आप देखिए ट्रोल आर्मीज किस तरह से आते हैं। मेरे 5.5 लाख फॉलोअर्स में मैं देखती हूं किस तरह से मुझे गालियां पड़ती हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं। तो क्या राजनीति नहीं होती? इन्हें तो समझना चाहिए, अपनी इस पोजीशन से उठकर सोचना चाहिए, नहीं तो ये कभी भी राजनीति में भी आगे नहीं बढ़ सकते। और ये सीधा सीधा उनका आरोप है कि इस समय जो इमेज बनी है उसका प्रमुख कारण सरकार है, बीजेपी है। दीप्ति रावत जी, देखिए, मैं आपसे एक बात कहूंगी कि क्या आप दीपिका पादुकोण, आप सारा अली खान और जो बाकी और एक्ट्रेस हैं, आप उनको कहेंगी कि वो महिला हैं और वो एक पद पर हैं, वो एक्ट्रेस हैं और वो अभिनेत्री हैं, लेकिन क्या आप दिशा सालियान जो हैं, क्या वो एक लड़की नहीं थी? क्या वो करियर ओरिएंटेड गर्ल नहीं थी? क्या उसको हक नहीं था कि वो जो चाहती है अपनी ज़िंदगी में वो करे? क्या आप ये बताइए कि जो हम बात कर रहे हैं कि ड्रग में अगर किसी का नाम आए या ऐसे चीज़ों में अगर नाम आए तो उनका करियर खराब हो जाता है, ऐसे ही एक व्यक्ति का नाम पहले भी बॉलीवुड में बहुत फेमस रहा है, हम सबको मालूम है, संजय दत्त का। तो क्या वो नाम जो था वो जो नाम रहा है बॉलीवुड में, वो हम सब जानते हैं। और वो क्या फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म जिसकी बात लगातार बॉलीवुड में हो रही है, तो वो नाम कैसे चलता रहा? वो तो आज तक वो काम कर रहे हैं, उनकी तरफ तो लोगों की सिंपैथी थी, बजाय कि किसी आक्रोश के या हेट्रेडनेस के देखने के, वो जो व्यक्ति हैं उनकी तरफ तो सिंपैथी थी लोगों की। तो क्या ये दोहरे मापदंड है क्या समाज के? आप ये देखिए, जो व्यक्ति खुद से उठ के आता है, जब हम जूझ रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत है, किस महिला ने क्या किया, किस महिला के अधिकार को सुना, किसके अधिकार को नहीं सुना, जब हम इन चीज के बीच में जूझ रहे हैं, तो शायद हम सब लोग इस बात की अनदेखी कर रहे हैं कि अब इस बीच सवाल इस क्षेत्र पर लग रहा है, कला पर लग रहा है, उन महिलाओं पर लग रहा है जो आगे बढ़ना चाह रही हैं, जिनके साथ कुछ भी हो सकता आने वाले समय में और शायद कुछ भी ना हो। और उन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम आज अपना जो आंसर है वो तय कर चुके हैं। हम
उस निष्कर्ष तक पहुंच चुके हैं कि इस क्षेत्र में आने का मतलब यही है जो हम देख रहे हैं? से नहीं सुन पा रही हूँ, तो जितना मुझे समझ आया और जितने इसमें मत है, तो पहले सीधा सीधा जो इसका जो मेन जो तथ्य है वो सुसाइड से जुड़ा हुआ था, सुशांत सिंह राजपूत की। फिर उसके बाद ये डिप्रेशन के बारे में पता चला, और तीसरा ये था कि इसके बाद ड्रग्स के बारे में पता चला। तो ये भी जो भी चीजें चल रही थी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल्स आ चुकी हैं, तो हम इन पे कैसे ना कैसे, देखिए मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगी कि मैं तो पहले उसी रीजन पे जाऊंगी कि सुशांत सिंह राजपूत जी का जो रीजन था, जो उनका मर्डर हुआ, जो भी उनका सुसाइड हुआ, तो वो एक रीजन था कि डिप्रेशन था कहीं ना कहीं। तो आप अभी सेम वही चीज कर रहे हैं, इवन हम सब वही चीज कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोगों का हम नाम ले रहे हैं और उनको इस तरीके से हम बोल रहे हैं, उनकी कला पे लांछन लगा रहे हैं, जिस तरीके से उनके, अगर वो कहीं ना कहीं नहीं भी थे, जिस तरीके से डिप्रेशन से अपने आप को खुद को उन्होंने निकाला है, वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में दोबारा आ जाएंगे। वी आर डूइंग लाइक सेम। तो इतनी मुश्किल से, और मैं ये कहना चाहूंगी, मेरा एक पॉइंट है कि जो मैंने अभी सुबह भी मैंने न्यूज में देखा था कि करण जौहर की पार्टी का वीडियो वो बार बार दिखाया जा रहा है न्यूज चैनल पे, कि जिसमें बाकी और भी दीपिका पादुकोण के साथ सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान, बहुत सारे जो लोग थे, 7-8 लोग, उन सबका वीडियो दिखाया जा रहा है, जिसमें ड्रग्स भी दिख रहा है साइड में। तो मैं ये कहना चाहूंगी, सिर्फ क्योंकि हमारा मुद्दा सिर्फ ये जो महिलाओं की छवि है और कला जगत को लेके है और ड्रग्स को लेके है भी, तो इस वजह से हमारा ये भी बात, हमारा डिबेट हो रहा है साथ में। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि सिर्फ महिलाओं को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? उस पार्टी में और भी तो मेल लोग थे। तो इस वजह से आप सिर्फ इस वजह से आप किसी की भी छवि खराब मत कीजिए। ये मतलब ये मेरा खुद का अपना पर्सनल है कि आप किसी की भी छवि खराब मत कीजिए, क्योंकि बहुत समय लगता है एक अच्छी छवि बनाने के लिए, क्योंकि हम कुछ भी बनना चाहते हैं, अच्छा कलाकार, अच्छा डॉक्टर। बॉलीवुड को लेकर हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बॉलीवुड में ये है, बॉलीवुड में वो है, यहाँ पर ऐसा हो रहा है, ड्रग्स का यूज हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। क्या बाकी क्षेत्र साफ सुथरे हैं? क्या बाकी क्षेत्रों में कुछ नहीं हो रहा? क्या राजनीति साफ है? क्या बाकी क्षेत्र बिल्कुल प्योर और साफ सुथरे नजर आते हैं? क्या ये सिर्फ बॉलीवुड की परेशानी है? रेखा जी। हाँ, मैं साक्षी तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि ये बिल्कुल पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस है ये केस। ऐसा तो नहीं है सुशांत सिंह से लेके और एक एक चैट जो खुलती जा रही है, आप किसी क्षेत्र में भी देखिए, इवन सही कहा था किसी ने टीवी डिबेट में, आप किसी भी पॉलिटिशियन के बच्चों को ले लीजिए, कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या उनकी चैट खोल के देखिए ना, हर जगह हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ गंदगी है। औरत ही समाज का एक ऐसा नींव रखती है जो कि बहुत रूप दिखाती है, वो उसका माँ का रूप है, बहन का रूप है। और अगर आज वो सक्सेस होके कहीं थोड़ा बाहर निकली है करने के लिए, क्या साक्षी मैं एक बात पूछना चाहूंगी समाज से, एक कोने में आपने बिल्कुल सही कहा, कहीं कोई औरत पिट रही होगी, कहीं किसी के साथ दुष्कर्म हो रहा होगा, क्या इतनी जल्दी न्याय मिलता है? नहीं मिलता ना। जब न्याय नहीं मिलता, इवन माँ बाप जो है परेशान हो जाते हैं, पुलिस के चक्कर लगाते हुए, कोर्ट के चक्कर लगाते हुए, किसी बच्चे के साथ दुष्कर्म होता है, तब तो इतनी जल्दी न्याय नहीं होता। और यहाँ आपने छोटे से एक चैट के ऊपर आपने पूरा के पूरा किसी का कैरियर दाव पे लगा देते हैं, ये कहाँ का न्याय है? और पूरा पूरा दिन उसके साथ आप उसके साथ क्या बोले कि ये दुष्कर्म है उसके साथ, कि किसी की छवि को आप कितना मुश्किल से किसी ने अपनी छवि बनाई हुई है। और आप किसी, अगर यही बात अगर इसको लेकर है कि कोई ड्रग लेता है क्या, तो किसी भी क्षेत्र में उठा के देख लीजिए ना, किसी के भी बच्चों को उनकी चैटर निकाल के देख लीजिए, कहाँ कोई समाज, अगर छोटी मोटी गलतियां सबसे होती है, डिप्रेशन में कभी कोई गोली ले लेता है, कभी कोई कुछ हो जाता है, अगर किसी ने कुछ हो भी गया है, अभी तो गिल्टी निकली भी नहीं है। अच्छा, और आप दिन रात उसके साथ ये एक बहुत गलत कर रहे हैं। अच्छा पॉइंट आपने रखा है कि पूरा का पूरा करियर दांव पर लग जाता है। इसी बीच एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है सुजाता जी, ठीक है चीजें उठ गई हैं, एक बार फिर से खोली जा रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या आपकी इस इन्वेस्टिगेशन से कुछ निकलेगा भी? क्या आप आखिरी पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचेंगे जहां से ये शुरू हुआ है? क्या आप इस जड़ को काट सकते हैं, या फिर ये सब सिर्फ कुछ दिनों का दिखावा है? सुजाता जी।
देखिए, पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो है इस वक्त उसे मलाइन करके रख दिया है। आप अगर देखेंगे तो आजकल सबको क्या कह रहे हैं कि अरे बॉलीवुड में ऐसा होता है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सबको ऐसे पेंट कर दिया इन्होंने जैसे कि सभी कोई ड्रग्स लेते हैं। और मैं आपको बता दूं दीप्ति जी की बात का, दीप्ति जी राजनीति में है। राजनीति में होने का मतलब है उन्हें समझना चाहिए, मैंने पहले भी कहा था, हर बेटी को न्याय मिलना चाहिए, हर बेटे को न्याय मिलना चाहिए। हम बनाना रिपब्लिक में नहीं रहते हैं, मगर आप राजनीति में है तो कुछ तो समझ से बात करनी चाहिए। आपको तो ये समझना चाहिए कि आपको अपनी पार्टी में अपनी जगह यदि बनानी है तो महिलाओं की स्थिति को मजबूती से दिखाना है। क्या इतना स्थान मिलता है महिलाओं को? ये उत्तराखंड से आती हैं, ये राजनीति काफी समय से कर रही हैं। मैं तो इनसे जानना चाहती हूं कि राजनीति में अगर है तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उनमें कितनी महिलाएं आगे हैं, कितनी महिलाओं को उन्होंने आज तक नाम दिया है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगी इस राज्य का। जिस राज्य को महिलाओं के बलिदानों से हमने पाया, महिलाएं उसमें आगे नहीं आ रही है। यही तरीका होता है पुरुषों का कि किस प्रकार से महिलाओं को जवाब पीछे दीजिए, करें, आपसे उन्हें सवाल दबाएं पूछ रही और हैं। स्वयं आगे राजनीति में क्या महिला इतनी आसानी से अपनी जगह बना लेती हैं? आप पर बहुत सारे सवाल यहाँ पर सुजाता जी ने पूछे हैं। देखिए, मुझे क्योंकि उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है इसलिए मैं उनका सीधे सीधे जवाब नहीं दे सकती हूँ। आप बताएंगी तो मैं बता सकती हूँ कि क्या उन्होंने सुजाता पूछा। जी ये कह रही थी सुजाता जी ये कह रही थी कि आप राजनीति में हैं, आप एक राजनेता हैं, आपको एक लंबा वक्त लगा है अपनी जगह बनाने में। आप खुद बताइए, क्या आपको इतना आसान लगता है एक मुकाम तक पहुंचना, पुरुषवादी समाज में अपनी जगह बनाना, खास तौर पर राजनीति में जगह बनाना? ऐसे में वो एक महिला जो इसी तरीके से स्ट्रगल करके कहीं पहुंची होगी, एक क्षण भर में उसके पूरे करियर को धराशाही करना, क्या आपको आसान लगता है? क्या उसके लिए वो मुश्किलें नहीं बनी होंगी? दीप्ति जी। देखिए, मैं इस पर आपको एक बात कहना चाहूँगी कि मैंने अपनी बात की जब शुरुआत की थी तो मैंने बिल्कुल शुरू में ही ये बात कही कि महिला के लिए काम करना आसान बिल्कुल भी नहीं है, कतई नहीं है, क्योंकि उसे डबल काम करना पड़ रहा है। और जहाँ तक कि मैं अपनी स्वयं की अगर बात कहूँ राजनीति की, तो स्टूडेंट लाइफ से हमने राजनीति पॉलिटिक्स शुरू करी स्टूडेंट लीडर के तौर पर, और उसके बाद लगातार मैं 20 साल से काम कर रही हूँ, और उसके बाद आज 20 साल के बाद हम यहाँ हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आसान नहीं है। उसके साथ साथ आपको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी देखना है, वो देखते हुए आप अपना काम भी कर रही हैं और ये सब आप राजनीति भी कर रही हैं, तो ये कतई आसान नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी कि मैंने आपको पहले भी कहा, लेकिन महिला इस बात में एक एडेड एडवांटेज ले कि क्योंकि मेरे पास अपने वर्क प्लेस पे कि क्योंकि मैं महिला हूँ तो मुझे थोड़ा सा कम को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी है, तो क्या ऐसे में सरकार कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकती है? सरकार बीच बचाव के लिए आगे नहीं आ सकता है? और उसके साथ साथ बाकी महिला कलाकारों का क्या होगा जो इस क्षेत्र में है या फिर इस क्षेत्र में आना चाहती हैं? दीप्ति जी बात कर रहे हैं, अगर उनकी गलती है तो उनको बिल्कुल दोषी करार देना चाहिए। लेकिन अगर उनकी गलती नहीं है तो देखिए वो कहीं ना कहीं इंक्वायरी में साफ आ जाएंगी। इस बात का डर हमें क्यों लग रहा है कि हमारा नाम वहां क्यों है? केवल नाम आने से हमें डर क्यों लग रहा है? अगर हमारी कोई गलती नहीं है तो हमें केवल नाम से डर क्यों लग रहा है? तो मैं ये कहूंगी कि महिला होने के लिए केवल एक कोई फायदा हमें इसका नहीं उठाना है कि हम क्योंकि महिलाएं तो हमारा नाम आ रहा है तो हम तो महिलाएं हैं, हमारा नाम क्यों आ गया है, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, सुजाता जी, रेखा जी, अन्नू जी, आप सभी लोग यहाँ बैठे हैं, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और अपने अंतिम चरण तक, अंतिम स्वरूप तक पहुंचती है तो वो कितने छोटे से समय का खेल होता है या कितनी अवधि उसको लगती है, बताने की आवश्यकता नहीं है। मैंने शुरुआत में इसका जिक्र किया, महिलाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छा उदाहरण श्रीसंत है हमारे सामने, एक बेहतरीन खिलाड़ी। शुरुआती दौर में जब उन पर एलिगेशंस लगे तो पूरा करियर बर्बाद हो गया, वापस खेल जगत में आ ही नहीं पाए और अब जाकर उनको राहत की सांस लेनी पड़ी है। अगर ऐसा कुछ इन महिलाओं के साथ हुआ तो क्या होगा? क्या इसके बाद आपको लगता है स्कोप बचेगा बॉलीवुड में इनके लिए? क्या लगता है रेखा जी? साक्षी, बिल्कुल सही बात है। जब तक कि मैं ये बात तो मैं कहना चाहूंगी कि ये ड्रग्स वगैरह का जो है समाज में बहुत ज्यादा चलन हो गया है, बच्चों का कैरियर खराब हो रहा है, बच्चे गलत राहों पे चल रहे हैं,
बिल्कुल ये सब गलत हो रहा है, लेकिन इसके लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं था कि अभी एक किसी की भी छवि, सुशांत सिंह का बिल्कुल इन्फ्लुएंस केस है, ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस केस है। साफ दिखाई दे रहा है कि कहाँ कहाँ किस किसने पॉलिटिकली किसको यूज किया है, उनके खिलाफ कुछ हो रहा है। उसमें दीपिका पादुकोण भी है। तो ये पॉलिटिकली ना लेके अगर वास्तव में इसकी सफाई करनी है, कॉलेजों में है बच्चे ड्रग ले रहे हैं, या फिल्म इंडस्ट्री है, या कहीं भी ये ड्रग वगैरह का ज्यादा चलन हो गया है, तो इसको सरकार को एक अच्छे रूप में, एक अच्छे तरह से उसकी सफाई करनी चाहिए। इसको तो मैं जरूर कहूंगी, क्योंकि हमारी आने वाली जनरेशन खराब हो रही है। अब उसका डिप्रेशन होता है हर फील्ड में, हम कहीं भी आगे जाते हैं डिप्रेशन आता है, उसके सोल्यूशंस बहुत सारे हैं। जो इजी मिल जाता है तो उसको लोग जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। कभी पहले भी लेडीज थी, जब खेतों में काम करती थी तो बीड़ी वगैरह पी लेती थी, हुक्का पी लेती थी। और अभी ये छोटा मोटा अगर किस तरह का, मुझे पता नहीं कि किस किस तरह की ड्रग्स होती हैं, पर गलत तो हो रहा है ये साथ साथ। लेकिन ये भी गलत है कि आप किसी का कि पूरा कैरियर, ड्रग्स किसी के लेना आत्मसम्मान कानूनी पर पूरा अपराध है, और इस अपराध की सजा हर एक व्यक्ति को मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय है नहीं, मिलनी चाहिए। लेकिन दीप्ति जी, जब हम बात कर रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों की, अब यहाँ पर मैं सोल्यूशन जानना चाहती हूँ। जब ड्रग्स की जकड़ में पूरा समाज आ रहा है, युवा पीढ़ी आ रही है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, तो इसका निष्कर्ष और सोल्यूशन क्या निकाला है सरकार ने? संसद में खड़े होकर के बोल दिया पूरा बॉलीवुड ड्रग एडिक्ट है, लेकिन उसके अलावा भी तो बहुत से क्षेत्र हैं जो ड्रग्स ले रहे हैं। आपने ड्रग्स को जड़ से खत्म करने के लिए क्या किया? बिहार में शराबबंदी है, लेकिन शराब की तस्करी है, हम खुद ये खबरें पढ़ते हैं रोज। संसद में खड़े होकर पहली बात तो ये नहीं कहा कि बॉलीवुड में सब लोग ड्रग्स लेते हैं, ये कहा कि बॉलीवुड में जो ये जिस तरीके की बॉलीवुड में एक काला साया है, बहुत ज्यादा प्रभाव हो गया है इसका, बहुत ज्यादा प्रभाव हो गया है। इस प्रभाव को कम करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाली जो जनरेशन, आप समझ रही हैं मैं ये क्यों कह रही हूँ, बाकी क्षेत्रों में भी है। ड्रग्स को खत्म करने के लिए क्या करेंगे कि युवा उस तरफ जा ही ना? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको वही बता रही हूँ। तो वो जो है आगे आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो हमारी खराब ना हो, वो बात वहाँ कही गई जो संसद में कही। और जहाँ तक कि सरकार की बात है, आज मैं अगर आपको उत्तराखंड की बात कहूँ तो हम बेहद चिंतित हैं, और यहाँ पर लगातार सरकार ऐसे काम कर रही है और ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं कि कहाँ कहाँ ये जो ड्रग्स जैसी जो चीज़ है ये कहाँ कहाँ युवाओं को खराब कर रही है, कौन कौन सी जगह है, कहाँ कहाँ जहाँ कभी नहीं पहुँची थी वहाँ भी पहुँच गई है। उसके लिए सरकार पूरी तरह से, लेकिन ये ड्रग पैडलर बहुत सजग है। अगर चीजें इतनी आसान होती तो शायद बहुत आसानी से पकड़ा जाता है। ये पूरा मक्कड़ जाल है जो तैयार कर चुके हैं। अनु जी, आप इस पर अपनी लाश प्रतिक्रिया दीजिए, समय की थोड़ी सी कमी हो रही है, थोड़ा जल्दी बोलिएगा अनु जी। हाँ जी, मैं जो दरअसल में जो दूसरे लोग हैं मैं उनकी आवाज ठीक से सुन नहीं पा रही हूँ। हेलो जी 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 जी, अभी आपने जो एक चीज बोली थी मैम कि इस ड्रग से हम किस तरीके से निकाले, आपने पॉलिटिकल रीजंस वालों से पूछा था कि आपकी इसमें क्या राय है या इसको कैसे खत्म किया जा सकता है। मैं कला के क्षेत्र के, मैं उस क्षेत्र में तो मैं नहीं बोल सकती, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ कला के क्षेत्र में बोल सकती हूँ कि देखिए, आप ऐसी कोई चीज, हम जब तक इंसान जब तक उन चीजों को ग्रहण करता है, जब तक उन चीजों के बारे में उसे पता नहीं होता, तो हम अपनी कला के जरिए, नृत्य के जरिए, म्यूजिक के जरिए, म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो आपको पूरा हील कर देता है अंदर से। चाहे आप मानसिक डिप्रेशन में हो, शारीरिक तौर से ठीक ना हो, आप इन चीजों को अपनी लाइफ में लेके आइए और उन शायद ड्रग से ज्यादा बेहतर होंगी ये चीजें आपकी लाइफ में आएंगी, जिससे आप खुश भी रहेंगे और हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे, व्यस्त रख सकते हैं विभिन्न चीजों को अपनाकर। सुजाता जी, एक लास्ट कमेंट आपसे भी, छोटा सा कमेंट दीजिएगा सुजाता जी। देखिए, बहुत आवश्यक है कि हम महिलाओं की आवाज़ों को आगे करें ताकि बराबरी से चीज़ें हों, पहली बात। दूसरी बात ये कि जहाँ तक ड्रग्स की बात है, हमारे को ये भी देखना होगा कि मेंटल हेल्थ इशू है उसको हम साइडलाइन नहीं करें। डिप्रेशन की बात जो है 3 लोग कह चुके हैं, सुशांत सिंह राजपूत हो, दीपिका हो या कंगना रनौत हो, तो इस तरफ हमें ध्यान देने की आवश्यकता है
ताकि लोग जो हैं वो जागरूक हो। और तीसरी चीज, अगर बेरोजगारी खत्म होगी तभी लोग जो हैं उनका ध्यान इससे हटेगा। चौथी चीज, उनको एजुकेट करें, उन्हें अवेयर करें। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सारे लेवल्स पे सरकारों को काम करने की आवश्यकता है ताकि हम एक और कुछ नया नहीं है, ये सबको इस बारे में जानकारी है कि ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर इनको अपना लेंगे तो शायद इससे बचाव हो सकता है। रेखा जी, एक लास्ट कमेंट आपसे भी। बिल्कुल, बिना सरकार, अगर सरकार की अगर विल होगी तो ड्रग को तो बिल्कुल जड़ से खत्म करना चाहिए। आगे वाली जनरेशन बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है, कॉलेजों में आ चुका है, स्कूलों में आ चुका है ड्रग। और बिना पुलिस के विल पावर के और बिना सरकार के विल पावर के ये हट भी नहीं सकता। तो पहला अगर अपराध है तो सरकार का और पुलिस का है, कि अगर वो नहीं चाहेगी, जब तक वो नहीं चाहेगी अंदर कोई जा नहीं सकता ड्रग। तो ये कहाँ से आ रहा है, उन लोग बच्चों के पास कहाँ से आ रहा है? यानी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दीप्ति जी, एक लास्ट कमेंट आप भी दे दीजिए प्लीज। देखिए, मैं ये कहूँगी कि इसमें सबसे बड़ा जो रोल हो जाता है वो हमारे इसमें माँ बाप का भी है कहीं ना कहीं, और टीचर्स का हो जाता है कि जिस तरीके से हम बच्चे हैं उनके साथ जो इंटरेक्शन है वो रखना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, जहर तो बाज़ार में बिक रहा है, अगर ड्रग्स के माध्यम से नहीं है तो शराब के माध्यम से बिक रहा है, लेकिन उसको क्या हमें लेना है, क्या उसका हमें एडिक्टेड उसको में बनना है, इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे समाज का रहता है, हमारे जो माँ बाप हैं या जो हमारा पीयर ग्रुप है, और ये हमें खुद तय करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कमी हो रही है, बहुत बहुत आभार आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बॉलीवुड में महिला कलाकार इस समय नशे से जुड़ी हुई हैं और ये खबरें जैसे ही सामने आई पूरा समाज इस समय सकते में। और सबसे जरूरी ये है कि हम इसकी रोकथाम के लिए खुद अपने भविष्य को तय करें और खुद महत्वपूर्ण निर्णय लें। फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।